बैटरी इंडस्ट्री के बारे में तो आप उस राय को ब्लाइंडली मान लोगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बैटरी इंडस्ट्री पूरे इंडिया में एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और वो फेज आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल यादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो शेयर मार्केट अपडेट। सबसे पहले रिजल्ट समझो, ये दोनों भी स्टॉक्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं और एनुअल रिजल्ट्स भी है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। इनके जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू का प्रॉफिट का जो गैप है वो गैप कम होते जा रहा है। इसका मतलब इनका सेल्स भी जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ही स्टेडी हो रहा है, जबकि वो फास्ट राइज होना चाहिए था। और उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एक्चुअली डिक्लाइनिंग के मोड पे जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा अलर्ट देता है इंडिया को और हमें कि भाई ये इंडिया के टॉप के 2 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, इंडिया एक पेट्रोल डीजल के व्हीकल से एक ईवी के व्हीकल में ट्रांजिशन कर रही है और इन दोनों भी कंपनीज ने अपना बहुत ही बड़ा गैम्बल खेल लिया है लिथियम आयन बैटरीज पे। और दोनों भी कंपनीज ने 2000-3000 करोड़ का ईच इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और ये गैम्बल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया का जो ट्रांजिशन ईवी में होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, वो अभी तक हो ही नहीं पा रहा है। सब लोगों को लगा था कि 2025 तक एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल्स बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर लेंगे थ्री व्हीलर्स को इन टर्म्स ऑफ ईवी, लेकिन टू व्हीलर्स का डोमिनेशन थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन थ्री व्हीलर्स बहुत ही खराब परफॉर्म कर रही है। इसकी वजह से होता क्या है कि इन्होंने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उनके रिटर्न्स जो 5 साल में आने वाले थे वो शायद 8 साल 10 साल लग जाए, और इसकी वजह से पूरे कंपनी का फंडामेंटल नेगेटिव इंपैक्ट में जा रहा है। और इन्होंने इतना खर्चा किया था, इन्हें लगा था कि हम बैटरी सप्लाई करेंगे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इनफैक्ट डेटा सेंटर्स को भी हम सप्लाई करेंगे। बहुत खर्चा कर लिया है इन लोगों ने। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इन कंपनीज को है वो है OEM कंपनीज का। अब ये OEM कंपनीज क्या होती है? ऐसी कंपनीज जो व्हीकल तो मैन्युफैक्चर कर रही है, उसी के साथ बैटरी भी मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, हुंडई, महिंद्रा। ये खुद व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रही है, उसी के साथ बैटरी मैन्युफैक्चर कर रही है। क्यों? क्योंकि फिर इनको रिलाई नहीं करना पड़ेगा एक्साइड के ऊपर, हमारा राजा बैटरी के ऊपर। लेकिन इसका थ्रेट कहाँ आ गया? इन दो बैटरी कंपनीज को आ गया। थर्ड सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो चाइनीज प्रोडक्ट। चाइनीज ईवी मैन्युफैक्चर में एंटर कर चुका है इंडिया में, और वो ऑप्शन देते जा रहा है हर एक कंपनी को कि आप लिथियम आयन की जगह पे हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करो। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि इंडिया आज के डेट में भी लिथियम आयन बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो वो खतरा तो बना ही रहता है। आप सोचो ना, इन दो कंपनीज पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है फोर्थ फैक्टर को लेके, जो कि है इंपोर्ट। कल को अगर ग्लोबल शॉर्टेज आ गया तो ये दो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी। और पिछले 1 साल से इन दोनों भी कंपनीज के जो स्टॉक्स की प्राइस है वो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड है। वो इसलिए सारे इन्वेस्टर ये वेट कर रहे हैं कि भाई आप प्रूफ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दो। आप प्रूफ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप प्रूव करो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे। जब तक कंपनी प्रूव नहीं करेगी हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इसलिए अगर आपको कोई भी बोले कि नहीं आप बैटरी कंपनीज में इन्वेस्ट करो, भाई नहीं, प्रूफ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का वेट करो। जब तक नहीं आता तब तक इन्वेस्टमेंट ना करो। मैंने अभी तक इन दोनों भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किए।